जिस प्रदेश में सरकार दावा करती है कि भयमुक्त प्रदेश है और उसी प्रदेश की राजधानी में एक ऐसा कांड होता है जो दिल दहला देता है। आपको बता दें कि रात को कॉल आता है और शशि प्रकाश उपाध्याय अपने कमरे से बाहर जाते हैं और बाहर बुलाकर बेरहमी से उनको पीटा जाता है। इतना बुरा तरह से मारा जाता है कि उनकी मौके पे ही मौत हो जाती है, जिसकी सूचना उनके परिजनों को मिलती है और उनके कुछ दोस्त और जो वहाँ पे जान-पहचान के थे, अस्पताल पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि शशि प्रकाश उपाध्याय की वहाँ पे मौत हो चुकी है। इतना दर्दनाक घटना है और परिवार काफ़ी पीड़ित है। आइए हम परिवार से बात करते हैं। आप देख सकते हैं पीछे परिवार लोग बैठे हैं। आइए बात करते हैं कि कैसे उनको क्या जानकारी मिली थी? अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई की है? सूचना मिली थी हमें मिली है 19 तारीख को। 19 तारीख को। हाँ, लगभग 12 या 12 से कम होता था तभी जी। मिली। जैसा कि ये जो मतलब हत्याकांड है, क्या आपको लगता है उनसे किसी की दुश्मनी रही होगी? नहीं, किसी की दुश्मनी तो शहर में नहीं थी, हुँ, लेकिन कौन मार लिया उनके सिर पर हुँ। हवा दिए। ओके, चोट मिल गई। हाँ, चोट लगी है और उसमें या पहले मोटरसाइकिल चढ़ाए होंगे, फिर उसके बाद मार दिए होंगे। तो अभी पुलिस द्वारा क्या-क्या कार्रवाई की गई है? अभी पुलिस द्वारा वही है, दरखास्त उरखास्त पड़ी है हुँ, और इधर हम लोग चले आए, मतलब अंतिम संस्कार के लिए। हाँ, दाह संस्कार में। जी। कमरिया घाट में दाह संस्कार आज हुआ। तो आपको कुछ मतलब है आपके अंदर कि हाँ, इनका काम हो सकता है ये? कुछ मतलब आपको लगता है शंका है किसी के ऊपर? नहीं, किसी के ऊपर नहीं शंका है। हुँ, अब जो पुलिस कहेगी वही ठीक है। इसकी जांच बकायदे हो जी। और जो पता चला है वो हो। सरकार से क्या माँग करते हैं आप? सरकार से मांग करते हैं कि उचित कार्यवाही हो। जी। हमारे बेटे का जो कातिल है वो पता चले। तो जैसा कि परिवार का पूरा भरण-पोषण वही करते थे, पूरा खर्चा हाँ, वही परिवार चलाते थे। की खर्च वही चलाते थे। अब हमारा कौन खर्च चलाएगा? 50-55 साल की उम्र हो गई। अब वही लड़के पर सहारा था हमारा। और तीन 3 बच्चियां हैं शादी करने के लिए। मतलब पूरा एक जिस जिसकी वज़ह से पूरा परिवार चल रहा था, आज वो हाँ, दुनिया में नहीं है। हाँ, जिसकी वजह से पूरा परिवार चलता था, आज वो नहीं है। आइए उनके भाई साहब से बात करते हैं, शायद वो कुछ उनको पता हो, जानकारी हो। जी भैया, क्या कुछ आपको पता चला अभी तक? मुझे अभी तक तो पुलिस की तरफ से कुछ भी सूचना नहीं दी गई है, लेकिन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पता चला है कि जो हमारे एसीपी साहब हैं, उन्होंने जो है कोई मतलब टीम गठित करी है, उससे जो है जाँच कर रहे हैं। हुँ। अभी मतलब आप तो उनके साथ रहते थे पहले, तो हाँ, क्या मैं उनको लगता था मतलब आपको लगता था क्या उनको उनकी किसी दुश्मनी वगैरह थी? नहीं, नहीं कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो सारी चीज़ें मुझसे क्लियरली पूछता था कि क्या मतलब भैया हर चीज़ें मतलब डिस्कस करता था, हुँ। कोई ऐसा नहीं आपसे था। छोटे थे, बड़े थे वो? मेरे बड़े से छोटा था वो। थे, आपसे छोटे थे। हाँ, तो वही है, अब क्या ही बताएँ हम। मेरे आपको लगता नहीं किसी के ऊपर शंका वगैरह कुछ ऐसा कुछ कि हाँ अभी ऐसे हम किस पे शंका कर लें, मतलब हम जब तक अ, अब सीसीटीवी कैमरा चेक हो अगल-बगल का तो कन्फर्म हो अभी तक कुछ सकता है। फुटेज आपके पास नहीं आई है? अभी मकान मालिक से बात किए थे आप? हाँ, मकान मालिक से आज मेरी बात हुई है, हाँ। तो उन्होंने बताया है कि जो है एक लड़का मतलब 12 बजे के आस-पास जो है वहाँ से मतलब बाइक लेके निकला है हाँ। वहाँ से, वो भी हेलमेट लगा के गया था और वो उसका चेहरा नहीं आया, वो भी वीडियो देने के लिए अभी बोले उन्होंने, वो वीडियो शायद पुलिस को दी भी है। हुँ, हुँ। आपके जी। पास अभी नहीं भेजे हैं। अभी हमारे पास नहीं बचे, मेरी जस्ट अभी बात हुई क्योंकि कल मैं उनसे बात नहीं कर पाया था, तो आज मैंने फ़ोन किया तो बातचीत हुई तो उन्होंने जो है बताया सारा। उनको घटना की भी जानकारी नहीं थी, उनको घटना की जानकारी कल 3 बजे के आस-पास हुई थी। अच्छा मतलब 1 दिन बाद उनको न जानकारी नहीं मतलब रात की घटना थी, तो हुँ, सुबह तक उनको ये पता था एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उनको मतलब कि ये परिवार हाँ, कि ये मर्डर है, मतलब ऐसा आशंका, क्योंकि जो अगल-बगल के लोग भी बता रहे हैं, क्योंकि मैं उसी कॉलोनी में उससे पहले मैं रह चुका हूँ। मैं जब पढ़ाई करता था वहाँ पे, तो मैं वहाँ रह चुका हूँ, वहाँ लोग मुझे जानते भी हैं। मैं वहाँ लगभग 4 से 5 साल रहा हूँ। हाँ, साथ में थे। तो उन लोगों से भी वो लोग भी अपने लेवल पे पूछ रहे हैं, पता कर रहे हैं कि मतलब क्या हुँ, हुँ। प्रॉब्लम है, मतलब कैसे हुआ? तो कहीं से कोई कह रहा है कि मतलब लड़ाई हुई है सड़क पे या कुछ हुआ है, और हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बताया कि हमसे ये मिल के मतलब सामने से निकलता हुआ गया और कैसे हो ऐसे हाथ हिलाते हुए जो वो निकल के गया। मतलब घटना के पहले वो पूरा काफ़ी ठीक थे, कोई दिक्कत ठीक नहीं था, थी, सब एकदम कुछ सही हँसते मुस्कुराते हुए गया, मतलब उधर मतलब क्या ही बताएँ अब। एकदम ऐसे गया, जो उन्होंने जो मुझे वो बताया, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई। हुँ, हुँ।
उनके वो साथ कोई रहता नहीं था? उनके साथ एक लड़का रहता था अभी 1 डेढ़ महीने से, प्रिंस। हुँ। हाँ, वो रहता तो था, उस लेकिन उसका भी नंबर लग नहीं रहा है। प्रिंस कहाँ जब है इस से समय घटना पता ये है? कुछ नहीं पता लग रहा है। प्रिंस घर पे बात किए थे? प्रिंस के घर पे नहीं, अभी बात नहीं हुई, घर का मतलब नंबर नहीं किसी अगर का। साथ में रहते तो उससे आप कॉन्टैक्ट करिए, हाँ, क्या मैं ट्राई कर रहा हूँ उनके घर वालों से बात हो जाए। अभी मैं नंबर बोला हूँ देने के लिए, अभी मतलब बात नहीं हो पा रही है। नंबर मिले तो मैं पता चले कहाँ पर है। मतलब प्रिंस का नंबर बंद आ रहा है। हाँ, नंबर फॉरवर्डेड आ रहा है, कॉल फॉरवर्डेड आ रहा है। यही लड़का रहता था, बल्कि 2 दिन पहले प्रिंस से मेरी बात हुई थी। हुँ, कह रहा था कि भैया मेरी नौकरी लगवा दो कहीं, प्रिंस। हुँ। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं करवाता हूँ, मैं देख रहा हूँ। मैंने एक नंबर भी शेयर किया था उसको कि चलो कर दूँगा। उसके बाद पता नहीं क्या ये हुआ। मतलब आप तो साथ में थे, तो कभी किसी झगड़ा-वगड़ा कुछ नहीं, ना, 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 व्यवहार कभी कैसा था कुछ नहीं। उनका? व्यवहार सबसे अच्छा, सबको भैया, भैया, अपने से बड़ों को मतलब भैया, छोटों को भी भैया, हुँ, हुँ। प्रॉपर मतलब जैसे किसी से मतलब मिसबिहेव कभी करता ही नहीं था। मतलब ऐसा तो कुछ क्या। तो क्या माँग कर रहे हैं आप सरकार से? सरकार से यही कहेंगे कि हमारा पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जाँच करे, जो दोषी है उसको सज़ा मिले, बस यही है। और आपने जैसा सुना कि ऐसी चीज़ें हैं, आप सोचिए एक इंसान जिसकी वजह से पूरा परिवार चलता हो, जिसके घर पे 3 छोटे बहनें हों, अगर उसके साथ ऐसा घटना होता है तो सरकार किस दिन के लिए है? सरकार आखिर कब इन सब पे सवाल उठाएगी? जी, तो सरकार बोलती है कि भयमुक्त प्रदेश हो गया है, हमारे प्रदेश में अपराध कम हो गए हैं, अपराधी कम हो गए, अपराधियों को काट फेंकते हैं। उस प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में ऐसा अगर कांड हो रहा है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? आप खुद सवाल पूछिए सरकार से और अपने आस-पास के जो भी आपके नेता मंत्री सबसे पूछिए आखिर ये कब रुकेगा? आखिर भयमुक्त होकर के सड़कों पर कब हम घूम पाएँगे? अब सोचिए आज इनके परिवार साथ ये हुआ, कल किसी और परिवार साथ होगा। अब सोचिए इस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिसका भरण-पोषण करने वाला आज दुनिया में नहीं है। उनकी तो 3 छोटी बहनें हैं, भाई हैं, पिताजी हैं। उ उस माँ पे क्या बीत रही होगी? तो सरकार इस पे कड़ा एक्शन ले और जल्द से जल्द कार्रवाई करे।